हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम एक्ट और ओमिशन एंड मेंस रिया के जो इम्पोर्टेंट केस लॉ है आईपीसी में, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आर वर्सेस गिबिंग्स एंड प्रॉक्टर 1918। इन दिस केस अ मैन एंड, इस केस में क्या हुआ है, a man and woman, they have a one daughter. They fail to provide sufficient means of life to the child. For example, she was not provided with the food and she died. The judge cited and held them charged with the offense of murder as they failed to perform their duties, which result in grievous bodily harm to the child and recently her death. The case has been used as an example of omission in case. तो यहाँ पे सफिशेंट मीन्स जो होते हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान हो गया, ये प्रोवाइड करने के लिए, उनकी बेटी को ये प्रोवाइड करने के लिए वो अनसक्सेसफुल रहे, तो इस वजह से उनकी बेटी की डेथ हो गई। तो जज साहब ने यहाँ पे ऑफेंस अगेंस्ट मर्डर लगाया है उनको, ऑफेंस ऑफ दे आर कमिटेड मर्डर, और इसमें एक्ट और ओमिशन का केस इसमें आता है, इसे इस केस में बताया जाता है। Then second case है R versus Miller 1982. In this case, defendant, even being aware of the fire in a room because of his irresponsible behavior, did not inform anyone about the dangerous situation, and eventually the whole house caught fire, causing the loss of $800. The court held that the defendant was responsible for having created a dangerous situation, as he had a duty to inform the authorities about the situation and take action to resolve it, and he was therefore liable for the act or omission. The court held him liable for offense of arisen and stated that the breaking out of the fire was his fault and was considered a failure to act. आर वर्सेस मिलर केस में यही हुआ है कि जिस पर्सन की ड्यूटी थी, वहाँ पे एक रूम में आग लग गई थी, तो उसमें उस पर्सन की इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के वजह से उस रूम में पूरी तरह से आग लग चुकी थी, और वहाँ पे जो $800 थे उसका भी लॉस हो चुका था। इसीलिए उसको एक्ट और ओमिशन में इस पर्सन को लाइबल माना जाता है कि वॉट एवर एक्ट हैज़ बीन डन इन दैट प्लेस, इन दैट रूम, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्ट। और कोर्ट ने उनसे लाइबल बनाया an offense of arisen and stated that the breaking out of the fire was his fault and was considered failure to do act. तो ये उसकी ड्यूटी थी, तो यहाँ पे फेल हो गए, इसलिए इसको ये माना जाता है। नाउ थर्ड वन इज ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AR 1956। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। Bimla got married to appellant, but after some time their relation got tense as she was cruelty and her health get worse because of cruelty and starvation. Hence she left her husband and house. उसको बहुत ही क्रूअल्टी से ट्रीटमेंट किया जाता था और उसको भूखा रखाया जाता था, यहाँ पे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया जाता है। इसीलिए हर हस्बैंड्स मैटरनल अंकल, तो इसीलिए उस जो बिमला है उन्होंने हस्बैंड को छोड़ दिया था और वो उसके घर पे चली गई थी मायके। हर हस्बैंड्स मैटरनल अंकल कन्विंस हिम टू कम बैक होम विद द एश्योरेंस दैट शी विल नॉट बी अगेन मैल्ट्रेटेड। तो यहाँ पे उन्होंने, उनके जो अंकल थे, उन्होंने एश्योरेंस दिया था, उन्होंने वादा किया था कि ऐसा कभी नहीं होगा। But after coming back to her husband's home, she was again maltreated and was locked in a room. But somehow she tried to escape from there and reach a civil hospital in Ludhiana. वहाँ से फिर से वही ट्रीटमेंट देने के कारण वो वहाँ से भाग जाते, उसको एक रूम में लॉक किया गया था। वो लॉक उसने जैसे तैसे छोड़ा और वहाँ से वो भाग गई, और भाग के जाने के बाद में वो सिविल हॉस्पिटल लुधियाना पहुँच गई। बिफोर डाइंग सी मेड इन हॉस्पिटल में, वो भूख के कारण या क्रुएल्टी के ट्रीटमेंट थी उनके कारण उसकी डेथ हो जाती। तो डेथ होने से पहले उसने क्या किया, बिफोर डाइंग शी मेड अ स्टेटमेंट विच इज़ नोन एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन किससे बोलते हैं, मरने से पहले अगर कोई स्टेटमेंट करता है और रिलेटेड टू हिज और हर डेथ, तो वो हमको डाइंग डिक्लेरेशन इन फ्रंट ऑफ द magistrate on that behalf case was registered against the appellant. Okay, High Court concluded that statement made by the victim was correct and her condition was all because of the cruelty.
तो यहाँ पे इश्यू रेज होता है वेदर द एक्ट कमिटेड बाय द एक्यूज फॉल अंडर द सेक्शन 307 और नॉट। तो जजमेंट क्या आता है, बिगिनिंग ऑफ अटेम्प्ट इटसेल्फ एन अटेम्प्ट, या ये अटेम्प्ट यहाँ पे कोर्ट हेल्ड दैट द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस शोज दैट द अपीलेंट हैव डन एन एक्ट नोइंग दैट दिस एक्ट कैन लीड to the death of the victim. Court quoted a line that beginning of attempt is in itself an attempt. Therefore, the appellant was held liable under section 307. Read with section 500. ये अटेम्प्ट का केस बनाया जाता है of the Indian Penal Code as he has done a series of act that can be considered as an attempt. Hence the appeal was rejected. अपील जो गया था वो रिजेक्ट हो गया था, फिर भी यहाँ पे वो केस लगा गए। नाउ वी विल सी द मेंस रियाज केस। इसमें ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस है, मेयर इंटेंशन कैन नॉट बी सफिशिएंट ग्राउंड टू प्रूव अ पर्सन गिल्टी टू कन्विक्ट अ पर्सन, देन कंप्लीशन or attempt must be done as per section 307 of the IPC. Intention or knowledge and attempt must be done to commit an offense. Section 5011 stated that the punishment for attempting an offense in which the punishment is imprisonment for life or other. Hence section 307 is to be read with section 5011 1860. ये उसमें निकाला गया था। ये केस के रेफरेंस के लिए एम्पेरर वर्सेस वासुदेव बलवंत गागटे एंड देन बिहानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुप्रीम कोर्ट ने उसको AR 1961 में यही जजमेंट फाइनल किया था। नाउ बीन अथुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ MP AR 1966, सुप्रीम कोर्ट 43। यहाँ पे फैक्ट जो है वो इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। जो फूड ग्रेन जो होता है, ये चालू करने के लिए जो अपीलेंट है उन्होंने अपील किया था कोर्ट में यहाँ पे ADM के पास में। तो ADM इज़ नथिंग बट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फॉर द हैविंग स्टॉक ऑफ, जो उसका वेट लाइसन था वो लाइसन लेने के लिए उन्होंने केस फाइल किया था। बट यहाँ पे वो लाइसन रिजेक्ट हो जाता है और अपीलेंट को कुछ भी नहीं पता चलता कि उनका जो फूड ग्रेन उन्होंने जो मशीन उन्होंने जो लाइसन मंगवाने के लिए जो फीस वगैरह सब रिक्वायरमेंट फीस वगैरह सब फुलफिल किया था, तो वो यहाँ पे रिजेक्ट हो गया था और केस चली जाती है अपील डिवीजन बेंच ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। यहाँ पे सेट असाइड हो जाती है कि ADM's ऑर्डर ऑफ एक्विटेड कन्विक्टेड हिम टू एन ग्राउंड फॉर द थेफ्ट एंड सेंटेंस अपील फॉर द 1 year अलॉन्ग विद द फाइन एंड 2000। तो उसमें ये उनको पता नहीं होता, तो उनको मेंसरिया मान के यहाँ पे कोर्ट उसको पनिशमेंट दे देती है अपीलेंट कोर्ट की हाई कोर्ट की तरफ से कि 1 year आपको और कुछ फाइन 2000 रुपये आपको भरने होंगे ऐसा। तो यहाँ में इश्यूज इन्वॉल्व ये वेदर द एक्ट ऑफ अपीलेंट वायलेटेड मध्य प्रदेश फूड ग्रेन डीलर्स लाइसेंस ऑर्डर 1958 या रोल ऑफ मेंसरिया इन दिस केस। तो जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट से दैट licensing authority did not communicate to him rejection of his application, confirmed accused innocence, and he did not intentionally contravene the provision of section 7 Essential Commodities Act 1955. Definition of diverse offense under IPC state with the यहाँ पे प्री डिसीजन होता है that a particular act or omission to be an offense must be done maliciously, dishonestly, fraudulently, intentionally, negligently or knowingly. The general rule is that the crime is not committed unless the contravention has been mensoria. जब तक मेंसरिया नहीं होता तब तक यहाँ पे कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं माना जाएगा। इस तरह से जजमेंट इसमें दिया गया है। नाउ वी विल सी द लास्ट वन इज द क्वीन वर्सेस प्रिंस। यहाँ पे क्वीन वर्सेस प्रिंस 1970 पर, ये बहुत पुराना केस है। हेंस प्रिंस वॉज एक्यूज ऑफ अपडेटिंग 14 years गर्ल। यहाँ पे जो एनी फिलिप्स जो लड़की है उसका एज 14 years है, हैविंग बिलिंग, और जो हेनरी प्रिंस है उनको भगा के ले जाने वाला जो है उसको लगता है कि इसकी एज 16 year है और वो कहता है कि उसने उसे कम्युनिकेट किया था कि वो 16 years की है, इसलिए उसने उसको भगाया था।
So here Prince argued that he had made a reasonable mistake in regards to Philip's age. Despite his excuse for the crime, he was ultimately convicted. It centered to the wrongfulness to the act and that strict liability should apply to the other element of status. तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है जो अप्लाई किया गया था कि आपको पता हो नहीं हो बट आपने जो एक्ट किया है उसके लिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कि इफ़ यू आर प्रिज्यूमिंग दैट वो 14 की नहीं है वो 16 की है, ये यूवर फॉल्ट होता है, तो इसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अप्लाई करके पनिशमेंट दिया गया था। तो ये सारे सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट वाइल वी आर डिस्कसिंग एक्ट, ओमिशन एंड मेंस रिया। थैंक यू।